स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाऊंगी जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लिहाजा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जान लें कि वो क्या होती हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो अननोन वेरिएबल के स्क्वायर पर मुश्तमिल हो और उसकी हायर पावर उसमें इन्वॉल्व ना हो। और अननोन वेरिएबल कौन सा हो सकता है? एक्स हम इसमें लेंगे तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या एक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, ए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers। इनके एक सेकंड डिग्री इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax square plus bx plus c, जहाँ पे a, b और c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकती है। ये एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। और ये इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि अगर इस तरह ये फॉर्म में हो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। अब अगर इसमें आप b की वैल्यू 0 हो, यानी कि अगर आपने सिर्फ ax स्क्वायर हो और c हो और x वाली वैल्यू बीच में ना हो, तो इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हो एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अब x सिर्फ सिंपल x वाली कोई वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक की शक्ल में है और कौन सी जो है वो क्वाड्रेटिक की शक्ल में है और कौन सी प्योर फॉर्म में है। अब x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? पहले फर्स्ट x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपको पता होगा कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। इसी तरह से फिर पहले x को x के साथ, फिर x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 को दोनों के साथ x के साथ और 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x माइनस 21। तो इसको आप सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर 7 में से 3 माइनस 4x और ये माइनस 21। ये मैंने आपके रिवीजन के लिए एक दफ़ा आपको ये सारा इसका लेने का तरीका बताया है। अब इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। अब माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी इस लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x 21 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 14। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने इसका एलसीएम लेके पहले सॉल्व करना है और फिर आंसर देख के आपने बताना है कि ये कौन सी फॉर्म में है। एलसीएम लेने का वही तरीका है जैसे पहले शुरू से करते आए हैं। 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। फिर आपने देखना है कि 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है। 3 7 21, 7 को यानी कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 7 3 21, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1। फिर 7 को एक्स स्क्वायर और 4 दोनों से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख लेंगे 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, और नीचे 21 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 21। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और जब इसको सॉल्व करके देखें ये कौन सी फॉर्म है, ये आएगी, ये भी क्वाड्रेटिक शक्ल में आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने एलसीएम लेंगे। अब नीचे इसमें दोनों के नीचे वेरिएबल्स हैं, एक में x है और एक में x+1 है। तो ये दोनों ही जब एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे एलसीएम में दोनों चीज़ें आती हैं, x इंटू x+1। जब एलसीएम ले रहे हैं तो अब इसके जिसके नीचे x+1 है, ये इसका x+1 एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा और ये जो x बचेगा ये इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस स्टेप को एक तरह से डिटेल से लिखा है। x से मल्टीप्लाई होगा, इसमें x+1 ओवर x में वाली रकम में x और x कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाला एलसीएम वाला x+1 जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली रकम के साथ। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम है, चूँकि x+1 और x+1 इसको हम स्केयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इनके x+1 होल स्केयर लगा के इसको लिखा जा सकता है। अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर आ जाएगा, इस स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, a+b होल स्केयर का जो फार्मूला होता है वो वाला। तो क्या आएगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 इंटू ab, 2 फार्मूले का, a इसमें क्या है x और b क्या है 1, तो 2x आ जाएगा। 2 यानी कि 2 1 2 और x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है। और फिर x जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 2x स्केयर प्लस 2x+1 और राइट साइड पे भी 6 जो है वो x स्केयर प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x स्केयर प्लस x कैसे आया, ये जो एलसीएम में नीचे था वो राइट साइड पे जाके ऊपर चला जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है, इसमें आपने x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर 4 प्लस 4 = 0। अब इसमें भी आप एलसीएम ही लेंगे, पहले वेरिएबल्स का जिस तरीके से एलसीएम लेते हैं x और x-2 दोनों एलसीएम में आएंगी और फिर जिसके नीचे x-2 पहले से ही मौजूद है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो x बचेगा वो ऊपर वाली रकम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि पहले आप इसको चाहें तो पहले लिख सकें डिटेल में अपनी याद दहानी के लिए, x इंटू x+4 माइनस दरमियान में जो साइन है वही वाला साइन लगाएगा। और अब नेक्स्ट पार्ट में जो x-2 ओवर x है, x से कैंसिल होके और x-2 ऊपर वाले x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं, प्लस 4 = 0। अभी मैंने इसके नीचे इसका 4 को एलसीएम में शामिल नहीं किया। मल्टीप्लाई करेंगे x को x+4 के साथ और x-2 होल स्केयर का स्केयर खोल लेंगे और फिर 4 + 4 को अभी हमने एलसीएम में शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी हम साथ एलसीएम लेंगे, तो उसके लिए हमने नीचे 1 लगा दिया। जिसके नीचे कोई रकम ना हो उसको हम 1 उसके नीचे लगा सकते हैं। जब इसको इसकी ब्रैकेट खोलेंगे x² प्लस 4x माइनस, जब इसकी भी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर सबके साइन चेंज कर देगा। अब इस स्टेप में हमने 4 को भी एलसीएम में शामिल कर लिया, इसके नीचे 1 था, इसलिए ये एलसीएम वाली सारी की सारी रकम ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, सॉल्व करें, x² से कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0x² आ जाएगा। इसके बाद 4 + 4 8x, और जब इसकी ब्रैकेट खोली तो इसमें ये 4x² माइनस 8x आ गया था। 8x प्लस 8x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4x माइनस 4 = 0। 4 कॉमन निकाल लें और x² - 1 4, ये जो ब्रैकेट के बाहर 4 है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 बन जाएगा और ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसका सोल्यूशन भी आपके सामने मौजूद है कि पहले एलसीएम ले लें, फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको एलसीएम लेना बताया सारे स्टेप्स उसी तरीके से करते हुए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर भी x² - 20 आया है, यानी कि ये भी प्योर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने इसका एलसीएम लें, x+2 × x+3 एलसीएम में दोनों आएंगे। फिर उसके बाद जो तरीका मैंने आपको पहले बताया उस लिहाज से आप एलसीएम ले लेंगे कि x+2 x+2 से कैंसिल होगा, x+3
एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें इस स्टेप में एक्स प्लस थ्री से कैंसिल होकर एक्स प्लस टू ऊपर वाले एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आपका सारा प्रोसीजर बता दिया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर का जब स्क्वायर खोलेंगे फिर एक्स स्क्वायर वाली रकमों को के कोएफिशिएंट को आपस में ऐड कर लेंगे, एक्स वाली के कोएफिशिएंट को भी आपस में प्लस करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी आपस में ऐड करके नीचे वाली रकमों को भी आपस में एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री को भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ सामने आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी कि 12 को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 को ये जो नीचे वाली रकम है इसमें ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक तरफ सारी वैल्यूज़ को ले आएंगे, लेफ़्ट साइड पे सबको ले आएंगे। जब लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो साइन आपको पता चेंज होता है, इक्वल टू ज़ीरो। अब 25 में से 24 माइनस करें तो एक्स क्या रह जाएगा, और 125 एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट को, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें आपने फैक्टर्स बना के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिस तरह से आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करते रहे हैं, इसमें भी वही मेथड है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, जो एक्स वाली रकम होती है उसको स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स में। तो उसके लिए पहले आपने क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 20। अब आपने 20 के फैक्टर्स बनाए, तो 20 के फैक्टर्स कौन जोन से पॉसिबल हैं वो बना के चेक कर लेते हैं। एक तो 5 और 4 वाला फैक्टर, 5 4 दा 20 होता है, इसके अलावा 10 2 दा 20 भी होता है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमने वो वाला देखना है। अब उसके लिए हमें साइन चेक करना पड़ता है कि एक्स के साथ कौन सा साइन है और कांस्टेंट वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। अगर दोनों के साथ माइनस साइन हो तो जो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं या उसमें बड़ी रकम के साथ माइनस साइन होना चाहिए और छोटी के साथ प्लस, यानी कि अगर 5 और 4 वाले फैक्टर्स इसमें चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप 5 में से 4 माइनस करें तो आपके पास -1x आ जाएगा जो हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है, और इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आ जाएगा। अब इस तरह से x को, यानी कि हमने -x को दो इस तरह से स्प्लिट किया कि -5x और +4x हमारे पास आ गया। अब एक्स स्क्वायर -5x में से देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x -5, और 4x -20 में से 4 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा x -5, यानी कि जो कॉमन अंदर कॉमन वाली रकमें हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों में। फिर x -5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 1 बाय 1 x -5 को भी ज़ीरो के बराबर रखें, x + 4 को भी ज़ीरो के बराबर रखें, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, और एक वैल्यू 5 आएगी और एक वैल्यू आएगी -4। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3y² इज इक्वल टू 5 × y - 5। इसको पहले आपने सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड शक्ल में लेके आए। y² आ जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करने से y² -5y, और फिर आप देख लें कि 3y² में से y² माइनस करें तो 2y² आ जाएगा +5y इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉन्स्टेंट वैल्यू वाला इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो आप y ब्रैकेट से बाहर निकालें तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। इनके इसमें आपको फैक्टराइजेशन दूसरे तरीके से नहीं करनी पड़ेगी। 2y को पहले 0 के बराबर रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और y + 5/2 को इक्वल के बराबर 0 के बराबर इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू भी -5/2 आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और सॉल्यूशन सेट में 0 और -5/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देख लें। पहले आप लोग एक जगह पे सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि लेके आते हैं। अब हमारी कोशिश होती है जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो उसके लिए चाहे तो आप इन वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, या अगर x² वाली को इस लेफ़्ट साइड पे लेकर आए हैं तो माइनस उसमें से निकालना पड़ेगा कॉमन, ताकि हमारे पास
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कांस्टेंट हो जाए। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो सब बाकी सब के साइन चेंज होते जाते हैं। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करने का वही तरीका है कि 17 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसका आपने एलसीएम लेंगे, यानी कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 68 आ जाएगा, और 68 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आएंगे 2 2 3 3 एंड 3, और आप इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाता है। अब आप देखें कि हमने 32 को स्प्लिट करना है दरअसल दो हिस्सों में, तो कौन सा दरमियान में कौन सी दो वैल्यूज़ आएंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 आए और माइनस करने से हमारे पास 32 आए। तो 34 और 2 इसके दो हम लेंगे, हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 34 और 2। अब 17 एक्स स्क्वायर प्लस 34 में से कॉमन निकाल लें, 17 एक्स कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 2, और इस तरह से 2x माइनस 4 में से भी -2 कॉमन निकाल के तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -2 और 2 और 17, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस तरह से करेंगे, पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के निशान की दूसरी तरफ लेके आएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, और फिर इसके -11 के आप फैक्टर्स बना लें, यानी कि 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके कोफिशिएंट इसके जो 152 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 7 14 2 6 12 2 3 6 2 8 16 2 2 2 9 18। अब आपने देखना है कि दरमियान में -11 किस तरह से आए, तो 19 और 8 अगर आप इसके फैक्टर्स लें तो हमारे पास -11 बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको उसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हैं। अब ये इसमें से x कॉमन निकालें, x -19, और इसमें से 8 कॉमन निकालें तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे -19 और -8। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, इसमें आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। एलसीएम लेके आप इसका सॉल्यूशन सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। एलसीएम लेने के बाद आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसका जब आप सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद जो इक्वेशन आई है उसके फैक्टराइजेशन करेंगे आप, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके निकाल के x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -4 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही स्टेप्स करने हैं। पहले आप एलसीएम ले, राइट हैंड साइड का पहले आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद x और x कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 4 में 3 -1 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, फिर 2 को अंदर वाले रकमों के साथ मल्टीप्लाई करें, और आप फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, x वाली वैल्यूज़ को आप आपस में सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर वाली को आपस में, कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करने से आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आएगी। उसकी फैक्टराइजेशन करें जिस तरीके से पहले आप कर रहे थे, और आपने इसमें सारे ये आपके सामने मैंने सारा सॉल्व किया हुआ, आप देख सकते हैं। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई 5 और 3/2। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।